और प्लीज, अगर आप अपने पेरेंट्स को आज तक ब्लेम कर रहे हो ना, तो भगवान के लिए उन्हें ब्लेम करना बंद करो। उन्होंने जो सीखा, उन्होंने वही पास किया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, आप रोज एफर्मेशन रखते हो, विजन बोर्ड बनाते हो, आपने 369 मेथड भी ट्राई कर लिया, फिर भी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज क्यों नहीं आ रहा? आपने मिलियन डॉलर्स मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ड्रीम पार्टनर भी अट्रैक्ट करने चाहा, लेकिन हर बार कोई ना कोई छोटा सा रोड ब्लॉक आ जाता है। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन बीच में टूट जाती है, या फिर आप उस तक पहुंच नहीं पाते। अगर आप यही फील करते हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो। आज मैं आपको वो असली वजह बताने वाला हूं कि मैनिफेस्टेशन ज्यादा लोगों के लिए काम क्यों नहीं करता, और आज हम इसको डीकोड करेंगे। और डीकोड करने के साथ साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे बड़ी गलती जो लोग मैनिफेस्टेशन में करते हैं वो है सिर्फ बाहर पे फोकस करना। यानी आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट ड्रीम पार्टनर, और फिर वही बाहर बाहर के एक्शन वो लेते रहते हैं। जैसे कि ट्रेडिंग में चल फटाफट पैसे कमा लेना, कोशिश करना कि एक खूबसूरत सा पार्टनर हमें मिल जाए, लेकिन असली गेम अंदर चलती है। क्योंकि सच यही है कि 95% आपकी लाइफ को जो चलाता है वो है आपका सबकॉन्शियस बिलीफ, और उसी बिलीफ के बेस के ऊपर आपकी 95% आपकी लाइफ चल रही होती। समझ लो कि ये वो आपकी वोकैबुलरी है जिससे आप बातें करते हो दुनिया से। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी को कैसे कंट्रोल करता है, और आपको बार बार क्यों सैबोटाज करता है, और हाँ, आप कैसे इससे बाहर आ सकते हो, कैसे इसे बदल सकते हो। तो वीडियो कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है। हर एक सेक्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कैरी करता है। सो डोंट मिस दैट इंफॉर्मेशन, डोंट स्किप दैट वीडियो। सेक्शन 1, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का क्या डिफरेंस है। मान लो आपके पास एक पर्सनल असिस्टेंट है, आप चाहते हो कि वो आपके लिए बेस्ट काम करे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस असिस्टेंट को जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वो आपसे नहीं मिलते। वो इंस्ट्रक्शंस सोसाइटी से, पेरेंट्स से और इन्वायरमेंट से मिलते हैं। तो चाहे आप कॉन्शियसली कितना भी कोशिश करो, असिस्टेंट अपने पुराने इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करे। इसी वजह से आपको लगता है कि आप बार बार एक इनविजिबल वॉल से टकरा रहे हो। जब हम पैदा होते हैं, यानी 0 से लेके 7 साल तक की उम्र तक, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो प्रोग्राम होता है। आपके पेरेंट्स के फाइट्स, उनका सोचना कि मनी इज हार्ड टू अर्न, या आपका उनको इग्नोर करना, आप सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करता रहता है, जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज। और यही आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की वो मेन सिस्टम फाइल्स बन जाती हैं, और 7 साल तक 95% बिलीव्स आपके सेट हो चुके होते हैं। सेक्शन 2 में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि रूट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेल्फ सैबोटाज। अब सवाल ये है कि अगर मैं इतना चाहता हूं तो फिर मैं प्रोकास्टिनेट क्यों करता हूं, सेल्फ सैबोटाज क्यों होता है? तो सच्चाई ये है कि प्रोकास्टिनेशन सिर्फ एक सिम्टम है, रूट कॉज है आपके अंदर का सबकॉन्शियस बिलीफ। अगर आपके अंदर का बिलीफ है कि ज्यादा पैसे बनाने से मैं अकेला हो जाऊंगा, तो जब भी आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास, आपका कॉन्शियस माइंड कहता है यस आई वांट दिस, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं, ये डेंजरस है, और आप डिले कर दोगे, अवॉइड कर दोगे, या फिर आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम आपका साथ ही नहीं दे रहा। इसलिए हर बार अपने आप से एक सवाल करो, अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट ना करता तो क्या? अगर वो होता, मैं कौन बनता? और मुझे उस चीज से इतना डर क्यों लगता है? ये जब सवाल आप पूछते हो अपने सबकॉन्शियस से, तो आपके अंदर वो आंसर निकल के आते हैं, एंड इट गिव्स यू द अवेयरनेस। सेक्शन 3, रियलिटी इज द रिफ्लेक्शन। एक सिंपल बात याद रखो, आपकी एक्सटर्नल रियलिटी बस एक मिरर है आपके इंटरनल बिलीव्स का। जहां लाइफ स्मूथ है, हेल्थ, मनी या रिलेशनशिप, वहां बिलीव्स अलाइंड रहते हैं, और जहां पे स्ट्रगल है, ऑब्सेशन है, एंजाइटी है, वहां बिलीव मिसअलाइंड रहते। अगर अंदर बिलीव है कि आई डोंट डिजर्व लव, तो बाहर आप वही रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे जहां आपको नेग्लेक्ट या अबंडनमेंट फील हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है सेक्शन 4, विच इज कॉल्ड रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड रीवायर होता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जरूरी नहीं कि जो हमने 0 से लेकर 7 साल तक सीख लिया था, हमें उसी से आगे बढ़ना है। हम इसे
बदल सकते हैं, हम इसे चेंज कर सकते हैं। सो आओ फटाफट से 3 टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सो सर राइट इट डाउन। नंबर 1 टूल इज एफर्मेशन। रोज लिखो, बोलो या रिकॉर्ड करके सुनो। और शुरू में आपको ये रोबोटिक लगेगा, बट धीरे धीरे पुराने मॉन्स्टर्स बिलीफ कमजोर हो जाएंगे और नए अच्छे बिलीफ रीराइट हो जाएंगे आपके सबकॉन्शियस। नंबर 2 हिप्नोसिस या फिर नाइट टेप्स। जब आप सोते हो और आपका ब्रेन जो है वो थीटा स्टेट में हो, तब सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। सो नाइट एफर्मेशन सुनो या फिर डीप मेडिटेशन से हिप्नोटिक स्टेट में चले जाओ और वहां पे अपने माइंड में एक एफर्मेशन अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उसको सुनते रहो। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। अलार्म टेक्निक, ये नंबर 3 है। दिन में 4 से 5 बार अलार्म लगाओ और हर अलार्म के बाद आपको याद दिलाएगा कि नई एफर्मेशंस रिपीट करनी है। इससे आप दिन भर अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहे हो। सो बॉटम लाइन, जब तक आप अपने अंदर काम नहीं करो, कुछ भी बाहर नहीं बदलेगा। अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा, वो नौकरी जिसके पीछे पड़े हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहीं क्रैक कर पाओगे, वो नई जॉब नहीं ले पाओगे और लाइफ में जहां हो वहीं अटक जाओगे। तो जब तक आप अपने अंदर का काम नहीं करते, कुछ भी बाहर चेंज नहीं हो। मैनिफेस्टेशन फोर्स करने का प्रोसेस नहीं है, आपको समझना होगा ये एक अलाइनमेंट का प्रोसेस है। आपकी अलाइनमेंट आपके गोल के साथ। और प्लीज, अगर आप अपने पेरेंट्स को आज तक ब्लेम कर रहे हो ना, तो भगवान के लिए उन्हें ब्लेम करना बंद करो। उन्होंने जो सीखा उन्होंने वही पास किया। लेकिन अब अवेयरनेस आपके पास है, उसे करो, उसे यूज करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किस बिलीफ को रिवायर करना चाहो। और अगर ये हमारी वीडियो आपको पावरफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करो, इसे शेयर करो और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियोस में हम और डीप जाएंगे ट्रॉमा हीलिंग, सेल्फ सैबोटाज और एबंडेंस को अनलॉक करने की। मिलता हूं मैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।